नमस्कार। आज साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 16 को लेकर के हम लोग आए हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि साउंडक्राफ्ट 16 में आउट कितने लगते हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी को समझ में नहीं आई, या हो सकता है कुछ लोग समझ गए हों जो बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे। तो आप उसमें देखें कि साउंडक्राफ्ट 16 में यूएसबी पोर्ट है। ये कैसे काम में ली जाती है, वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि साउंडक्राफ्ट 16, 20, 22 ये कैसे काम आती है, इसमें यूएसबी का क्या यूज है। उसके पहले मैं आपको सारे इसके आउट वगैरह बताऊंगा किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले इसमें कितने आउट होते हैं इस चीज को समझिएगा। इस साउंडक्राफ्ट 16 है मेरे पास, अभी लिया है सिग्नेचर 16। सिग्नेचर 16 में आउट होते हैं 6 आउट होते हैं। इसमें होता है मास्टर, सबसे पहले जो इस साइड का है येलो कलर में, जो है जो येलो कलर में है ये मास्टर है। मास्टर में यदि आपको किसी भी माइक का साउंड देना है तो ध्यान दें, इसमें जितने साउंड है 16 आपके पास चैनल्स हैं, उन 16 में लिखा हुआ MST मींस मास्टर। आपको मास्टर अगर आपने मास्टर में अगर आपने आउट दे रखा है, इसे आप ऑन करेंगे तो ही यह आउटपुट देगा, बाकी नहीं देगा। देखिए इसमें आउट है, 2 आउट दे रखे मास्टर, लेकिन दोनों आउट सिंगल चैनल से ही यूज होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमें उस मास्टर में, वो जो मास्टर जा रहा है उस मास्टर में यदि एक साइड का जो स्पीकर है, लेफ्ट का स्पीकर है, उसमें कम साउंड देना है और राइट में ज्यादा देना है, उसे कैसे दिया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा मैटर यह है, यदि आपको मास्टर में भी लेफ्ट राइट साउंड को कम ज्यादा करना है आपको, तो ध्यान दें यहाँ एक स्विच है येलो कलर का। ध्यान दें, येलो कलर का जो स्विच है ये आपको आउट में लेफ्ट राइट में आपको किधर कितना रखना है ये बताएगा। इधर आप करेंगे तो राइट में ज्यादा वॉल्यूम आएगा, इधर आप करेंगे तो लेफ्ट में ज्यादा। सेंटर में रखते हैं तो इक्वल दोनों में आ जाएगा, दोनों में सेम साउंड आएगा। ये हुई मास्टर की बात। फिर इसमें लिखा हुआ है आगे 1-2 का मतलब हुआ ग्रुप 1-2। ग्रुप का मतलब हुआ यहाँ जो आउट देख रहे हैं आप, यहाँ ग्रुप 1 GRP लिखा हुआ। GRP मतलब हो गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखिए दोनों दिख रहे होंगे आप, यहाँ ग्रुप 1 है, यहाँ ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहाँ ध्यान देने की बात है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1 के लेफ्ट राइट दोनों चैनल कम ज्यादा किए जा सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, लेफ्ट राइट। यहाँ आपको ये एक स्विच है जिसको मोनो से भी सेट किया जा सकता है। ग्रुप 1, 2, फिर ग्रुप 3, 4। यदि आपने इसमें लिखा, जैसे मैंने केवल 4th में ले रखा है तो 4th को ऊपर कर दिया है, और अगर मैं 3 में लूंगा तो इसको ऊपर करेंगे। जिसको जहां ये आता है स्टूडियो मॉनिटर के लिए, या आप स्टेज पे हैं तो स्टेज मॉनिटर के लिए ये काम आता है। यदि आपने सब में दे दिया है, मॉक्सपेड में आप इन ले लीजिए, यहाँ से आउट कर दीजिए, किसमें कितना आपको आउट चाहिए वो यहाँ से आप 1, 2, 3, 4 में ले सकते हैं। फिर इसके पास में आया FX रिटर्न। FX रिटर्न आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज में आपको कुछ प्रभाव नजर आएगा। देखिए, हेलो चेक, हेलो। अभी इको का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया। अब देखिएगा, चेक, हेलो चेक। और साउंडक्राफ्ट आपको पता है सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ यूं कहें तो पूरा मिक्सर ही बहुत ही अच्छा है, लेकिन इको के लिए इसका इको बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर कोई इसको खरीदता है, बाकी लेन में की इस तरह के कई मिक्सर आ रहे हैं, स्टूडियो मास्टर, एलन है, कई सारे मिक्सर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके इको। अब देखिए, जैसे मैंने जो यूज कर रखा है बोलने के लिए और ये एंकरिंग के लिए है, मैंने हॉल कोरस के लिए ये यूज कर रखा। अब इसको मैं जैसा चाहूंगा वैसा बढ़ा सकता हूं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो, इस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, ये हुई यहाँ की बात, मास्टर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब यहाँ देखिए पास में एक हेडफोन का सॉकेट है। इस हेडफोन के सॉकेट को कैसे यूज किया जा सकता है, ये मेरे पास हेडफोन है, NX ऑडियो मेरे पास है। अब इस हेडफोन को सबसे बढ़िया मैं इनको मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट हेडफोन है। अब आप जब हेडफोन यूज करते हैं, आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप
क्या यूज कर रहे हैं। हेडफोन में इस जगह लिखा हुआ आता है L, इस जगह लिखा हुआ आता है R। कोई सा भी हेडफोन आप सस्ते से सस्ता भी हेडफोन ले लेंगे तो उसमें L और R लिखा हुआ आएगा। L R मतलब लेफ्ट राइट। तो आप ये ध्यान रखें कि राइट हैंड की तरफ राइट स्पीकर रहना चाहिए, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट रहना चाहिए। अब यदि आपको इसमें साउंड सुनना है, यदि आप इसमें आउट सुनना चाह रहे हैं तो लेफ्ट राइट आपने यूज किया है, और यहाँ आपको सुनने के लिए इसका आउट पूरा अलग है। ये देखिए यहाँ जब जैसे ही आपको सुनना है, इसका फोन लेवल लिखा हुआ है, इस फोन लेवल को आपको कम ज्यादा करना है। यहाँ से आप सुन सकते हैं, कम ज्यादा करेंगे आपकी आवाज आती रहेगी। जैसा कि आप सभी समझ रहे होंगे, मेरे पास जो अभी भी जो माइक यूज कर रहा हूँ ये स्टूडियो माइक्रोफोन है, कंडेंसर माइक इसे कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी सुविधा है। कंडेंसर माइक यदि आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 48 वोल्ट। यदि 48 वोल्ट आपने ऑन कर रखा है तो यह चलेगा। यदि आपने इसको ऑफ कर लिया तो आवाज आनी बंद हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसको बंद कर दिया तो इसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी। चालू करें, हेलो। अब यह केवल और केवल कंडेंसर माइक जो स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम आते हैं, उनके लिए यह 48 वोल्ट्स है और इसे फैंटम पावर कहते हैं। फैंटम पावर यूजेस कहा जाता है। अब यह फैंटम पावर स्टूडियो के लिए कैसे यूज में आएगा, इसमें 2 चैनल दे रखे हैं, आप ध्यान दें। फैंटम पावर के लिए चैनल नंबर 7, चैनल नंबर 8, चैनल नंबर 7 और 8 यही ऐसे हैं जिसमें आप स्टूडियो माइक को यूज कर सकते हैं, जिसमें इसके कोई भी इफेक्ट काम नहीं आएंगे। यदि आप उसे यूज करते हैं चैनल नंबर 6 और 7 को, तो इसके जितने भी इफेक्ट हैं कुछ काम नहीं आएंगे, केवल आपको आउट देना रहेगा जो इसके रिकॉर्डिंग के लिए आपके काम आएगा। ये होगी फैंटम पावर की बात। अब बात करें डायनेमिक माइक की, वह कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कि डायनेमिक माइक किस तरह से काम कर रहा है। अब पूरे वॉल्यूम इसमें हमें सेट करने पड़ेंगे। हेलो, चेक 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 चेक, हेलो हेलो, चेक चेक। यहाँ जब आप देखिए स्टूडियो मॉनिटर, स्टूडियो माइक पूरा अलग है, फैंटम पावर का है, और यह पूरा अलग है। इसे समझना होगा आपको। यह जब लगा है तो आपको पता चल रहा होगा, हमें आवाज अपने इस इक्वलाइजर से सेट करनी होगी। इको वगैरह इफेक्ट आपको ये दोनों में सेम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको आवाज सेट करनी पड़ेगी। मैंने भी अभी इसको आवाज को सेट किया है, तो आप समझ सकते हैं आवाज किस प्रकार से आ रही है। अब मैंने वापस यह जो माइक्रोफोन है कंडेंसर माइक वो वापस लगा दिया। आवाज आप समझ सकते हैं। इसे आपको सेंटर में अगर आप कंडेंसर माइक यूज करें, सारा सेंटर में रखें, इसकी आवाज अलग तरह की होती है। डायनेमिक माइक की पूरी अलग होती है। उसको आप यदि आप चला रहे हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो आपको पता है इसमें सेट आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इको का सिस्टम, यहाँ आपको ध्यान से देखना होगा। इको के सिस्टम के लिए कम ज्यादा रिवर्ब और डिले और मोड मशीन मोड डिले, ये डिले मोड आता है, तो आप इसको ध्यान से सुने। इसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं। इसमें पूरा इफेक्ट कम ज्यादा, ये देखिए, कम कम ज्यादा ज्यादा, ये देखिए पूरा बढ़ जाएगा। अब आपको यहां ध्यान देना है कि इस इको को अलग अलग तरीके से सेट किया जा सकता है। इसको घुमा सकते हैं। यह सबसे पहला इको है रूम, इस पर क्लिक किया, इसको प्रेस करना है। प्रेशर जब दिया है, हेलो, चेक 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 चेक, ये देखिए, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के हम लोग इको दे सकते हैं। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, हेलो, चेक 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 चेक। इस तरह से हम ये सारी चीजें दे सकते हैं। चेक चेक
अब यहाँ मुख्य बात यह है कि यहाँ जो वॉल्यूम जिस का है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है 10 तक सारे सिंगल है। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 ये तीन वॉल्यूम। इनको देखिए आप, अगर आपको मास्टर में वॉल्यूम चाहिए, इसे आपको अभी ऑन रखना होगा। यदि आप मास्टर में वॉल्यूम चाहते हैं, ऑन रखना होगा। ग्रुप 1 में चाहते हैं, इसको ऑन रखना होगा। ग्रुप 3 में चाहते हैं, इसको ऑन रखना होगा। अब देखिए ये जिस प्रकार से है। अब यहाँ इसको यदि म्यूट करना है, आप म्यूट करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं, यहाँ ये जो बटन है, यदि आप बंद करना चाहते हैं, ये हेलो ये म्यूट हो गया, यहाँ म्यूट हो गया। यह जब चालू रहता है, ये जब लाइट आ जाती है मतलब म्यूट। यानी आपको सारे बैलेंस नीचे नहीं करने हैं। अगर आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो चैनल्स है, चैनल्स ऊपर नीचे कर रखे हैं, जो भी सेट है उसको कहीं डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है, और ये म्यूट आप कर सकते हैं। एक बात और, यदि आप परफेक्ट साउंड चाहते हैं तो मास्टर वॉल्यूम ये जितने भी है, इनको आप 0 dB पे ले लीजिए, और यहाँ इनको जितना सेट करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से हो गया। अब इसके नीचे यहाँ देखिए, यहाँ जो एक लाइट है, ये म्यूट और पीक लिखा हुआ। पीक का मतलब यहाँ ये जो लाइटिंग है, अगर इसे हम बंद रखते हैं तो यहाँ नजर नहीं आएगा। यहाँ जो आपको लेवल मीटर जो है वह नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं कंडेंसर से काम कर रहा हूँ, डायनेमिक फैंटम से काम कर रहा हूँ, इसलिए आ रहा होगा। बाकी इसको चालू करने के बाद यह काम नहीं करता। देखिए आप ध्यान से देखिए, अब यह काम कम करेगा, और जैसे इसको चालू किया है और ज्यादा ये लेवल काम करना शुरू कर देगा। आपको मीटर बताएगा किस प्रकार से आपका वॉल्यूम जा रहा है। अब इसमें एक खास बात और देखिए, ये सारी चीजें हो गई है, और यह है 14-15 नंबर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने कोई आउट दे रखा है, मिक्सर में, यदि आपने मिक्सर में इन किसी चीज का दे रखा है, अगर आपने 15-16 में दे रखा है तो 15-16 लेफ्ट राइट आप उन दोनों में RC पिन से इन दे सकते हैं। अब इसे जब तेज करेंगे, ये देखिए, इसे जब तेज करेंगे तो यह बजेगा, नहीं तो आउट आपका नहीं आएगा, मास्टर में आपका आउट नहीं आएगा। अब यहाँ जैसे मैंने इसमें चैनल नंबर 10 में मैंने इन दे रखा है। अब इसकी आवाज हमें कैसे सेट करनी है आप ध्यान दें। यह है, इसको MSC में लिया, ये जैसे ही शुरू किया, अब इसको भी आपको 0 dB से ज्यादा नहीं जाना। अब देखिए इसकी आवाज को किस प्रकार से सुना जा सकता है, ध्यान से सुनिए। प्रकार से इसे हम सुन सकते हैं। यह हो गया आउट। जितने भी आपको आउट लगाने हैं वो सारी चीजें हम लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए वहां आगे एक लिमिटर लग रहा है, उस लिमिटर में लाइट जब आ रही है आप उसे देख सकते हैं, उस लाइट से हम इसे कवर कर सकते हैं, ये सारी चीज। अब देखिए इसमें जैसा कि आपको पहले बात हुई अपनी कि यह जो USB है, यह USB किस में काम आता है, तो ध्यान दें यहाँ जो USB बटन है, इस USB बटन को कई लोगों ने पेन ड्राइव लगाया कि यह चल नहीं रहा, यह काम नहीं कर रहा, कई फोन है। और भी इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए उस पर आप हमें WhatsApp करके अपनी बात पूछ सकते हैं। फोन में उठाऊं जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी व्यस्तता रहती है, फोन नहीं उठा पाऊं तो कोई बात नहीं, आप मुझे WhatsApp के जरिए एक बार मैसेज छोड़ दें, मैं आपको बता दूंगा कब कॉल करना है, कब आप बात करनी है। अब देखिए यह जो USB है, इस USB को यहाँ ये केवल यहाँ एक आप देखिए एक फ्लैश साइन है या लाइट का साइन है, यहाँ आपको एक लाइट लगानी, पेन ड्राइव के लिए ये नहीं है, केवल USB पावर लिखा हुआ है, मतलब USB के द्वारा इस प्रकार की लाइट हम लगा सकते हैं, जिससे इस प्रकार का उजाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन में हम लोग इस पे कंसंट्रेट नहीं हो पाते, देख नहीं पाते, तो यहाँ इस प्रकार की लाइट को रखा जा सकता है, जिससे हमें पूरा साफ दिखे और हम पूरा ध्यान रख सकें। ध्यान रखें USB में इसका केवल एक ही यूज है, कोई पेन ड्राइव में नहीं लगती है, और यह सिर्फ इतना सा है कि इससे आप रोशनी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कई सारी चीजें समझ में आ गई होगी।
इसका इक्वलाइजर समझ में आ गया होगा, इक्को समझ में आ गया होगा, लेफ्ट राइट MST मतलब मास्टर, फिर ग्रुप 1-2 में जो पिन लगाएंगे उसका आउट आपको मॉनिटर के लिए करना है, ग्रुप 3-4 भी आप मॉनिटर के लिए कर सकते हैं। इसके बाद फैंटम पावर आप समझ गए हैं, ऑडियो आप समझ गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ रहे होते हैं कि मास्टर केवल एक है जिसमें दोनों में सेम साउंड जाता है, यहाँ से इसको यूज किया जा सकता है। और यहाँ से लेफ्ट राइट कम ज्यादा आवाज, ये जो पीला बटन है इससे लेफ्ट और राइट में सेंड किया जा सकता है। राइट में अगर ज्यादा चाहिए तो राइट की तरफ घुमाएं, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट की तरफ आप इसे घुमाएं। फिर इसमें इंटरवल स्विच दिया हुआ है, अगर आप 14-15 नंबर में अगर इन लगा रहे हैं और हमें उसकी साउंड नहीं चाहिए तो आप इस इंटरवल को दबा दें, वो आवाज आना बंद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं पसंद आया तो ठोक के डिसलाइक कीजिए, कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद।